नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष की पार्टियां जिसका नेतृत्व करने का स्वांग रचती है कांग्रेस पार्टी, ये लोग बार बार ये आरोप लगाते हैं जुडिशियरी पर संघ का कब्जा होता जा रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर संघ का कब्जा होते जा रहा है और हर जगह पर जहां पर वैचारिक संस्थानें थी, इतिहास बदले जा रहे हैं, इतिहास के नायकों को रिप्लेस किया जा रहा है। और यही नहीं, जुडिशियरी में जो इनके पक्ष में फैसले आते थे वो बदले जा रहे हैं। अब वहां पर कुछ फैसले हिंदुओं के समर्थन में भी आने लगे, तो तकलीफ इन लोगों को इसी बात की हो रही है। हंगामा संसद के अंदर भी चल रहा है। अमित शाह भी मैदान में उतर गए, हिंदुओं के समर्थन में फैसले देने वाले जजों के साथ खड़े हो गए हैं। और साथ ही तेजस्वी सूर्या ने भी बता दिया कि देखो किस तरीके से ये सारी इंडी अलायंस की पार्टियां एक ऐसा फैसला बर्दाश्त नहीं कर सकती जो हिंदुओं के समर्थन में आई है, क्योंकि संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की चर्चा हुई और ये चर्चा नहीं हुई, उसमें सारे पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई है इन लोगों ने मीटिंग की। प्रियंका वाड्रा सामने आई, कन्नी मोजी ये तमिलनाडु से डीएमके के नेतृत्व में इन लोगों ने मीटिंग की और उसके बाद 107 सांसदों का दस्तखत करवाया। उसमें से कई तो ऐसे निरीह सांसद हैं जिनको पता भी नहीं है कि महाभियोग चलाने की असली वजह क्या है, किस फैसले के कारण ये दुखी हुए हैं। इसलिए अमित शाह ने तो कहा कि ये सारी पार्टियां जो यहां बैठी हुई है इसमें कांग्रेस पर तो कहा ही नहीं जा सकता। ये शुरुआती समय से ही ये कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी ही है। अखिलेश यादव को भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये नए नए सेकुलर बने उद्धव ठाकरे को तो थोड़ा सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपने ये 9 सांसदों को समझाना भी चाहिए। लोकसभा में बैठकर ये बहसबाजी करता है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि किस फैसले के कारण एक जज को इम्पीच करने के लिए, उसके लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए दस्तखत किए हो उस प्रस्ताव के ऊपर, क्योंकि जो मामला है वो तो तुम्हारी पार्टी के खिलाफ है, वो एजेंडा तुम्हारी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। तो महाराष्ट्र में भी हंगामा चला, उद्धव ठाकरे भी चीखने लगा सदन के अंदर कि नहीं नहीं हमारा हिंदुत्व अलग है और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व अलग है। हम कैसे हिंदुत्व की बात करते हैं उद्धव ठाकरे के लिए, ये उद्धव ठाकरे खुद ही कंफ्यूज हो गया है जब से सेकुलर गैंग का मेंबर बना है। लेकिन यहां सवाल जुडिशरी की हो रही है और सवाल जुडिशरी के साथ इन पार्टियों की हो रही है जो एक फैसला बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन लोगों ने संसद में मुलाकात की स्पीकर ओम बिरला से। इनके साथ कौन थे? अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, कन्नी मोजी, टीआर बालू, ये सारे सांसद गए एक प्रतिनिधि मंडल बनकर और वहां पर एक महाभियोग प्रस्ताव के लिए लेटर दिए। उसमें 107 सांसदों का दस्तखत था, क्योंकि लोकसभा में अगर कोई महाभियोग प्रस्ताव किसी जज के लिए इम्पीच करने के लिए आता है तो उसमें 100 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए। राज्यसभा में अगर आप लाते हैं तो 50 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए और इसीलिए 107 सांसदों का सिग्नेचर लेकर गया और वहां पर जाकर कहा देखिए ये जज है जीआर स्वामीनाथन, तमिलनाडु हाई कोर्ट के जज हैं, मदुरई बेंच में बैठते हैं और इन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके कारण हम लोग मानते हैं कि इन्हें उस कुर्सी से हट जाना चाहिए, इसे हटा दिया जाना चाहिए। फैसला क्या था? फैसला पेरुकुंदरम पहाड़ी पर बने एक मंदिर का था, कार्तिकेय दीपोत्सव का। दीप स्तंभ पर, यह दीपदान स्तंभ जो बना है ये पहाड़ी की चोटी पर, वहां दीपक जलाने का था और उसके बगल में एक दरगाह जिसका प्रशासन हर साल ऐसे समय में अड़चन लगाता है। उसका मानना है यह सिकंदर की पहाड़ी है। यह पता नहीं कौन से स्वर्ग जाने वाले घोड़े पर बैठकर आए थे जो भगवान कार्तिकेय से भी पुराना इनके वो परंपरागत दरगाह हो गया और ये कहता है नहीं नहीं इस क्षेत्र में तो हमारा अधिकार होगा। खैर कुछ समय और इंतजार कर लो,
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जब्ती शुरू होगी तो वो जो पहाड़ी के ऊपर दरगाह बना हुआ है तुम्हारा, वो पहाड़ी के ऊपर दरगाह का न तो तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है और न ही उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन वक्फ का कोई पेपर है, इसलिए उस पर बुलडोजर तो चलेगा। लेकिन अभी तमिलनाडु के चुनाव का परिणाम आने के बाद, क्योंकि ये डीएमके वाले, ये स्टालिन की पार्टी, ये सनातन विरोधी पार्टी और ये सनातन विरोधी परिवार, उदयनिधि स्टालिन से लेके एमके स्टालिन तक, ये तो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन खैर स्थिति यही हुई कि मदुरई के उस पहाड़ी पर दरगाह प्रबंधन की तरफ से कहा गया नहीं नहीं, हम दीप नहीं जलाने देंगे, क्योंकि इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। हम दरगाह पर जाएंगे और वहां पर चारों तरफ दीपक लगे रहेंगे, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हंगामा हुआ, हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और ये जो दरगाह कमिटी है, दरगाह प्रबंधन है, उसके पक्ष में तो डीएमके की सरकार ही खड़ी थी। इसने कहा नहीं नहीं, हम इसमें दीपोत्सव के लिए समय नहीं देंगे, हम आदेश नहीं दे देंगे, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा हो सकता है, वो आदेश नहीं होगा। अब ये मामला चला गया हाई कोर्ट में, वहां पर जीआर स्वामीनाथन की बेंच में सुनवाई हो रही थी। तमिलनाडु की सरकार ने कहा नहीं, हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर ये आदेश आता है दीप जलाने का दीपदानम स्तंभ के ऊपर, तो उसके बाद वहां पर मुसलमान नाराज हो जाएंगे, दंगा होने की संभावना है और हमारी पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए जिम्मेदार हाई कोर्ट होगा। जीआर स्वामीनाथन, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता, एक दरगाह के अड़ंगा लगाने से दीपोत्सव नहीं मनाया जाए, दीपदान स्तंभ पर दीपक न जलाया जाए, ये तो सही नहीं होगा। इससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए उन्होंने आदेश दिया नहीं, दीपदान जलाया जाएगा, उस दीपदान स्तंभ पर दीपक जलाए जाएंगे और इससे मुसलमानों को नाराज होना नहीं चाहिए। और इस फैसले के बाद तमिलनाडु के अंदर ये जो डीएमके की सरकार है, स्टालिन नाराज हो गया और उसने आदेश दिया हम हाई कोर्ट के जज के आदेश का पालन नहीं करेंगे। देखिए, ये कोर्ट के अवमानना का केस है, इसमें तो सीधे जुडिशियरी को एक्शन लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को, ये जो स्वतः संज्ञान लेती है सुप्रीम कोर्ट, मणिपुर के मामले में, बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में, ये स्वतः संज्ञान लेकर ये सरकार को किसी तरीके से डैमेज करने की कोशिश, उसकी छवि खराब करने की कोशिश करती है, सब चुप्पी साधे हुए। इससे कोई फर्क किसी को नहीं पड़ा, क्योंकि डीएमके की सरकार, स्टालिन ने सीधे कह दिया हम इसे लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन जो क्रिएट होने वाले हैं उसमें हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, पुलिस है, कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। वहां पर मजार पर भी मेला लगता है, मंदिर में भी पूजा होता है, और ऐसी स्थिति में इन लोगों ने हर बार मदुरई के उन पहाड़ियों में, मदुरई में तो ज्यादातर समय में ये कार्तिकेय भगवान के पूजा के लिए भी समस्याएं पैदा करता है और ये दरगाह के कारण करता है। लेकिन पूरा जुडिशियरी शांत, और उसके बाद ये पहुंच गए संसद के सत्र में उनके खिलाफ, यानी जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर ये 107 सांसदों का दस्तखत करवाया और ओम बिरला को दे दिया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न लोकसभा में न राज्यसभा में इन लोगों के पास बहुमत है, क्योंकि अमित शाह ने जब सीधे ये बात कह दी कि ये हिंदू समर्थन फैसले पर ये लोग बलबिला गए हैं, तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी इसके एजेंडे के खिलाफ है। ये जुडिशियरी पर इन लोगों के साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है। तेजस्वी सूर्या ने भी यही बात कही। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर एक हिंदू समर्थन में फैसला देने वाला जज अगर ऐसे फैसले देते हैं मंदिर के पक्ष में, तो क्या इन लोगों के उस कॉन्स्पिरेसी का हम भी हिस्सा बन जाए कि नहीं नहीं, जुडिशियरी को निष्पक्ष होना चाहिए। इसकी निष्पक्षता किसमें है? इसकी निष्पक्षता इसी बात के लिए है कि अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है माफियाओं पर, तो बुलडोजर की कार्रवाई रोक दो, क्योंकि इनका मानना है कि जजों के पास लेकर गया
और कहा कि नहीं नहीं, ये सारे मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं। ये तो वही फैसला देंगे। कांवड़ यात्रा चल रही है, नेम प्लेट की बात की गई तो उसमें मुसलमान को दिक्कत हो रही है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, नहीं नहीं, ये कांवड़ यात्रा के विद ऐसा नहीं होगा, हम स्टे लगाते हैं प्रशासनिक ऑर्डर पर, और उसके बाद कांवड़ यात्रा 15 दिन में खत्म। वो जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई भी खत्म, वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। 80,000 से ज्यादा मामले सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनके पास आएगा कोई और बोल देगा नहीं नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड तो बड़ा खतरनाक है, इसे खत्म कर दो। ये आएगा कोई और कह देगा नहीं नहीं, ये देखिए, ये नुपुर शर्मा के विवाद में वो याचिका लेकर गई कि देखिए हमारे खिलाफ ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, अलग अलग जगहों पर मुकदमे कर रहे हैं, एक जगह पर इस मुकदमों को लाइए, दिल्ली में ही हो सकती है सुनवाई, ताकि हमको इधर उधर जाना ना पड़े। इनके ऊपर भरोसा नहीं है, ये धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हारे सर तन से जुदा कर देंगे। नहीं सुने। यही चीफ जस्टिस अभी बने हुए हैं सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत ने उस समय कहा था आपके कारण पूरा देश जल रहा है। अब क्या हो गया? मोहम्मद जुबैर की याचिका आई, फट से फैसला, एंटीसिपेटरी बेल, और उसके बाद कोई आगे भविष्य में इस मामले में कहीं कोई और मुकदमा नहीं होगा, दिल्ली में ही होगा और दिल्ली पुलिस ही इसकी जांच करेगी। उसके बाद ये जस्टिस सूर्यकांत के जब आलोचना शुरू हुई तो यू टर्न लेना शुरू कर दिया। ये स्थिति है पूरे जुडिशियरी की। लेकिन इस पूरे एजेंडे में अभी जो हाई कोर्ट के अंदर 749 जज हैं और सुप्रीम कोर्ट में 34 जज, ये आंकड़े 2-4 इधर उधर होते रहते हैं, कुछ रिटायर्ड हुए, कुछ नए नियुक्त हुए। लेकिन इस बीच इतने लगभग 750 से ज्यादा जजों में 2-4 जज ऐसे हैं जो इस तरह के फैसले देने की हिम्मत जुटा पाते हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने एक शब्द कह दिया यूसीसी को लेकर कि एक कठमुल्ला इसे रोकने की कोशिश करते हैं, इंपीचमेंट लेकर आ गए। और ये लोग ऐसे हैं जो कि सैकड़ों ऐसे फैसले दे चुके हैं जो हिंदुओं के विरोध में है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी किसी जज को हटाने के लिए इंपीचमेंट मोशन लेकर नहीं आए। एक जज को हटाने के लिए लेकर आई तो वो जस्टिस यशवंत वर्मा, जिसके घर में कैश पकड़ा गया था, कैश कांड में फंसे थे। ये करप्शन का मामला था, ये विचार का मामला नहीं था। लेकिन यहां विचार खेला जा रहा है। इसलिए जो जुडिशियरी में अभी चल रहा है, हिंदू समर्थन फैसले देने वाले भी जज कुछ सामने आ रहे हैं और उनके दिमाग में चल रहा है कि ये सालों से, दशकों से हम लोगों को जो प्रेशराइज किया गया सेकुलरिज्म के नाम पर कि मुसलमानों के समर्थन में फैसले दो, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का एक और अड्डा बना लिया गया जुडिशियरी को। क्योंकि ये प्रशासनिक ऑर्डर तो देते हैं, जहां जहां सरकारें हैं वहां पर तो ये दबाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जुडिशियरी को भी एक अड्डा बना लिया कि हिंदुओं के खिलाफ फैसला लाना है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ। वहां के जज ये सोच कर बैठे हैं कि अगर देश के सेकुलरिज्म को बचाए रखना है, अगर देश के स्वच्छंद निष्पक्ष न्यायपालिका को बचाए रखना है, तो हिंदुओं के खिलाफ फैसला दो, मुसलमानों के समर्थन में फैसला दो। चाहे जो भी इन लोगों ने गलतियां की हो, ये सारी गलती इसकी हो, मंदिर मस्जिद के विवाद हो तो मंदिर के खिलाफ फैसला दो, मस्जिद के समर्थन में फैसला दो। ये तो मजबूरी में इन लोगों ने अयोध्या में फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ये फैसला नहीं दिए तो यहां का हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, अयोध्या में तो मंदिर वही बनेगा जहां बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया है। ये इनके दिमाग में वैसे ही चलता रहा और इसीलिए परेशानी अभी भी है। जुडिशियरी में आजकल इस बात को लेकर हड़कंप मचा है। 750 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के बीच डिवाइडेशन हो रहा है इस बात को लेकर कि क्या सब सेकुलर बने रहेंगे। क्योंकि यही सीजेआई सूर्यकांत ने एक लाइन बोल दिया कि हम घुसपैठियों को रेड कारपेट के साथ स्वागत नहीं करेंगे, ये सुरंग बनाकर आता है। जो पुराने जज रिटायर हो चुके हैं उनको लगने लगा ये कैसे ऐसी बात बोल सकते हैं शरणार्थियों के बारे में। ये सारे शरणार्थी जिसको ये लोग कह रहा है घुसपैठिया, ये सब तो मुसलमान ही हैं, इसके खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकता है। ओपन लेटर लिख दिया सब लोगों ने कि जस्टिस सूर्यकांत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जुडिशियरी के एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन आज एक हिंदू जज, हिंदू समर्थन में फैसला देने वाले जज, उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आ गया है। खैर, ये दीवार की तरह अमित शाह खड़े हैं
उस हिंदू जज के साथ में जैसे जस्टिस शेखर कुमार यादव के समर्थन में खड़े थे, वैसे ही इनके समर्थन में खड़े हैं। ये जो सेकुलर गैंग जितना भी चीखता चिल्लाता रहे, इंपीचमेंट मोशन तो नहीं आएगा, बल्कि ये हंगामा करके और अपना भद्द पिटवाएगा। और ये मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति को झकझोर दिया है। पूरे मदुरई में विरोध प्रदर्शन हिंदुओं की हो रही है और अब ये धीरे धीरे पूरे तमिलनाडु में होगी कि ये सनातन विरोधी गैंग वाले, ये उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन के परिवार को क्या फिर से सत्ता की चाबी दी जा सकती है, जिसके कारण ये हिंदुओं को दबाए रखे और मुसलमानों को वहां उभारते रहे। ये समस्या अब जुडिशरी से पॉलिटिक्स तक में चली आई है। इसलिए विचारधारा की बात करने वाली ये पार्टियां विचारधारा के नाम पर केवल मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ही कर पाती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।